बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब, धर्मपरायण और श्रद्धालु वृद्ध महिला रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत रखती थी। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करती, लाल पुष्प चढ़ाती और गुड़ गेहूं का भोग लगाती तथा सूर्य भगवान की पूजा करती। इसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। वृद्ध के पड़ोसन में रहने वाली एक स्त्री उसे ईर्ष्या करती थी। वह अक्सर उसकी पूजा में बाधा डालने का प्रयास करती। वृद्ध के पास एक गाय थी जिसे गोबर से वह अपना घर लीपकर पूजा करती थी। एक रविवार उस पड़ोसन ने गाय को बांध दिया, जिससे वृद्ध को गोबर नहीं मिला। उसने सोचा कि बिना आंगन लीपे पूजा करना उचित नहीं होगा, इसलिए उसने उस दिन भोजन भी नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर भगवान सूर्य का स्मरण करती रही। वृद्ध की सच्ची भक्ति देखकर सूर्य देव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। अगले दिन जब वृद्ध उठी तो उसने अपने घर के सामने एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा देखा। वह गाय प्रतिदिन सोने का एक सिक्का देती थी। धीरे धीरे वृद्ध का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यह देखकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। उसने एक दिन वह सोने का सिक्का चुरा लिया। वृद्ध दुखी होकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य ने अपनी कृपा से एक ऐसा प्रबंध किया कि गाय घर के भीतर ही सोने का सिक्का देने लगी। अब पड़ोसन चोरी नहीं कर सकी। कुछ समय बाद राजा को इस चमत्कारी गाय के बारे में पता चला। उसने सैनिकों को भेजकर गाय को राजमहल मंगवा लिया। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, यह गाय मेरी परम भक्त वृद्ध की है। यदि तुमने इसे वापस नहीं किया तो तुम्हारे राज्य में संकट आ जाएगा। सुबह होते ही राजा घबरा गया। वह स्वप्न वृद्ध के घर पहुंचा, क्षमा मांगी और गाय लौटा दी। साथ ही अपने वृद्ध को धन, वस्त्र और अनेक उपहार भी दिए। राजा ने उस लालची भी पड़ोसन को उसे के गलत व्यवहार के लिए दंड दिया। इसके बाद नगर के सभी लोगों ने रविवार का व्रत रखना और सूर्य भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आदित्य हृदय स्तोत्र। प्राचीन काल में जब भगवान श्री राम और रावण के बीच लंका में भीषण युद्ध चल रहा था, तब रावण अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध हो रहा था। कई दिनों तक युद्ध करने के कारण श्री राम कुछ चिंतित और थके हुए दिखाई देने लगे। उसी समय देवताओं की प्रेरणा से महान ऋषि अगस्त्य युद्ध भूमि में भगवान श्री राम के पास आए। ऋषि अगस्त्य ने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, यदि आप सूर्य नारायण के दिव्य आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करोगे तो आपको असीम शक्ति, साहस, विजय और यश की प्राप्ति होगी। यह स्तोत्र सभी प्रकार के भय, रोग, शोक और संकटों का नाश करने वाला है। ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। श्री राम ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्य भगवान का ध्यान किया, उन्हें जल अर्पित किया और पूर्ण श्रद्धा से आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ किया। स्रोत के प्रभाव से श्री राम के मन का सारा भय, चिंता दूर हो गई। उन्हें के शरीर में नया उत्साह, तेज, अद्भुत पराक्रम का संचार हुआ। सूर्य देव प्रसन्न होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद ही श्री राम ने पुनः युद्ध आरंभ किया और अपने अद्भुत पराक्रम से रावण का वध कर धर्म की स्थापना की।
इस प्रकार आदित्य हृदय स्रोत की महिमा से अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तब से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन प्रातः स्नान करके सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल अर्पित करता है और उसे श्रद्धापूर्वक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसे आरोग्य, यश, आत्मविश्वास, सफलता और दीर्घायु की आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य देव की कृपा से बुद्धि का विकास होता है, मान सम्मान बढ़ता है तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य भगवान समस्त जगत के प्रत्यक्ष देवता है। वे सभी प्राणियों को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए रविवार का व्रत, सूर्य उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है उसके पापों का क्षय होता है और ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होती है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।